टोकेन्स, आज हम लोग देखते हैं टोकेन्स। टोकन इज ए स्मॉल थिंग, या यूं बोले समराइजेशन ऑफ मल्टीपल थिंग्स इज कॉल्ड एज अ टोकेन्स। जहाँ पर हम लोग बहुत सारी चीज़ों को समराइज करके एक हम लोग यूज करते हैं, एक मीनिंग यूज करते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ टोकेन्स। तो टोकेन्स in a C or C programming language is of 5 types. Number 1 is a keyword, number 2 is identifier, number 3 is a literal or constant, number 4 is a punctuators, and number 5 is a operator. They are the 5 type of tokens. ये 5 क्या है हमारे tokens है। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कीवर्ड। कीवर्ड क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय कीवर्ड? कीवर्ड इज ए रिजर्व वर्ड, या कीवर्ड इज ए प्री इंस्ट्रक्शंस ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉल्ड एज अ कीवर्ड। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम लोग प्री डिफाइन करके रखते हैं, उसको क्या कहा जाता है? हम लोग कीवर्ड कहते हैं। जैसे void, do, if, for, go to, return, statics, union, while, etc., etc., etc. They are the keyword. They already defined in a systems is called as a keyword. इन सारी चीज़ों को हम कीवर्ड कहते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा कीवर्ड के अलावा बहुत सारे रिजर्व वर्ड होते हैं जिसको हम लोग यूज करते हैं, उसको कहा जाता है कीवर्ड, रिजर्व वर्ड। जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पर थ्रो, ट्राई, ट्रू, पब्लिक, फ्रेंड, फॉल्स, क्लास, कैच, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दे आर द रिजर्व वर्ड। ये सारे ऑलरेडी यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? रिजर्व वर्ड कहते हैं। एंड अनदर 20 रिजर्व वर्ड इज जस्ट लाइक एंड, बिट, ठीक है, कंप, नॉट इक्वल, और एक्स और नॉट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दे आर द रिजर्व वर्ड। अब आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर मीन्स identify the variable and value is called as a identifier। जहां पर हम लोग क्या करते हैं? वेरिएबल एंड वैल्यू को आइडेंटिफाई करते हैं, दिस इज कॉल्ड एज एन आइडेंटिफायर। जैसे फॉर एग्जांपल इंट, या हम लोग देखते हैं कहीं पर लिखा हुआ रहता है ओनली 32। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 32? नथिंग, कुछ भी नहीं है। तो अगर हम लोग लिखें इंट मार्क्स इक्वल टू 32, तो इसे आइडेंटिफायर है। व्हाट इज द 32? द मार्क्स विच टाइप इज इंटीजर टाइप। तो वेरिएबल एंड वैल्यू दोनों यहाँ पर हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं। वेरिएबल किस टाइप का है? इंटीजर टाइप का है, और 32 क्या है? मार्क्स है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? आइडेंटिफायर कहते हैं। लिटरल और कांस्टेंट, हम लोग कांस्टेंट उसको कहते हैं, इसका वैल्यू हम लोग कहीं पर जाने से चेंज नहीं होता है, उसको क्या कहा जाता है? हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं इंट x इक्वल टू 10, तो दुनिया के किसी भी कोने में जाएंगे x का वैल्यू 10 ही होगा। वो 11 नहीं हो सकता है, वो 9 नहीं हो सकता है, वो 6 नहीं हो सकता है, वो 5 नहीं हो सकता है। तो दे आर द इंटीजर कांस्टेंट है, उसका वैल्यू चेंज नहीं करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं फ्लोट, परसेंटेज इक्वल टू 95.346। तो दिस टाइप वैल्यू इज कॉल्ड एज अ फ्लोट आइडेंटिफायर। थर्ड इज ए केयर, ग्रेड इक्वल टू एक्स। तो जो ग्रेड है इक्वल टू एक्स है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? इज अ ए, या ग्रेड ए। तो ये क्या है? ये वैल्यू है।
ये a का वैल्यू b बराबर नहीं हो सकता है, a का वैल्यू a ही होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। अब आता है पंक्चुएटर। व्हाट डू यू मीन बाय पंक्चुएटर ऑब्लिक सेपरेटर? जो किसी चीज को सेपरेट करता है, जहां पर हम लोग ब्लॉक को सेपरेट करते हैं, लाइन को सेपरेट करते हैं, फंक्शंस को सेपरेट करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दिस इज कॉल्ड एज एन पंक्चुएटर। उसको पंक्चुएटर कहा जाता है। एक्सक्यूज मी। तो हम लोग देख रहे थे कांस्टेंट और लिटरल्स। तो उन्होंने बताया लिटरल्स या कांस्टेंट्स जिसका वैल्यू कभी चेंज नहीं करता है। जैसे यहाँ पर हम लोग ने देखा इंटीजर लिटरल्स में इंट x इक्वल टू 10, तो ये 10 है, ये वैल्यू कभी चेंज नहीं करेगा। 10 का इक्वल 10 ही होगा, 10 इक्वल 11 नहीं हो सकता है, 10 का वैल्यू 9 नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर इसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कांस्टेंट कहते हैं, इसका वैल्यू कभी चेंज नहीं करता है। जैसे फ्लोटिंग पॉइंट हम लोग यहाँ पर लिए x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, 123.45। तो ये वैल्यू जो फ्लोट का वैल्यू है 123.45, ये कभी चेंज नहीं करेगा, ये फिक्स रहता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। उसके बाद हम लोग कैरेक्टर कांस्टेंट देखते हैं। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं केयर x इक्वल टू a, तो a का वैल्यू कभी b नहीं हो सकता है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैरेक्टर कांस्टेंट कहते हैं। और उसी तरह वाइस वर्सा सबका हम लोग कांस्टेंट होता है। अब हम लोग देखते हैं पंक्चुएटर। पंक्चुएटर्स और सेपरेटर्स जो किसी चीज को अलग करने का काम करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पंक्चुएटर कहते हैं। जैसे स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, सर्कल ब्रैकेट, कॉमा, सेमी कॉमा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दे आर द पंक्चुएटर। ये इक्वेशंस को क्या करता है, टर्मिनेट करने का काम करता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, पंक्चुएटर कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं ऑपरेटर। What is operator? Operator basically is a symbol. They perform the specific task is called as a operator. Operator क्या है, एक सिंबल है और अपना स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑपरेटर कहते हैं। इन ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑपरेटर बेसिकली इज अ 7 type. Number 1 is arithmetic operator, number 2 is a logical operator, number 3 is a relational operator, number 4 is a increment decrement operator, number 5 is a conditional operator, number 6 is a assignment operator और number 7 is bitwise operator। तो चलो यहाँ पर देखते हैं कि ऑपरेटर्स हम लोग बारी बारी डिस्कस करते हैं कि ये कैसे ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। अर्थमेटिक ऑपरेटर, दोज ऑपरेटर दे परफॉर्म द अर्थमेटिक ऑपरेशंस इज कॉल्ड एज अ अर्थमेटिक ऑपरेटर। वैसे ऑपरेटर जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर कहते हैं। जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मूव, दे आर द अर्थमेटिक ऑपरेटर। इसके वैल्यू कभी चेंज नहीं करता है, यानी जो वैल्यू हम लोग एक्यूरेट वैल्यू होता है उसी को रिजल्ट डिस्प्ले करता है। जैसे यहाँ पर लिखे a इक्वल टू a यानी 10 प्लस 10 इक्वल टू 20 ही होगा, ये 21 नहीं हो सकता है, ये 19 नहीं हो सकता है। तो दिस टाइप ऑपरेशन इज कॉल्ड एज अर्थमेटिक ऑपरेशंस। नेक्स्ट, अर्थमेटिक ऑपरेटर इज ए 2 टाइप। नंबर 1 is unary operator and number 2 is a binary operator। अब हम लोग देखते हैं यूनरी ऑपरेटर किसको कहते हैं। यूनरी ऑपरेटर इज दोज ऑपरेटर
हम उसको कहते हैं जहां पर हम वन ऑपरेंड और दो ऑपरेटर यूज करते हैं. दिस ऑपरेटर इज कॉल्ड एज अ यूनिनरी ऑपरेटर. बाइनरी ऑपरेटर और इक्वलिटी ऑपरेटर. बाइनरी ऑपरेटर हम उसको कहते हैं जहां पर हम लोग वन ऑपरेटर और दो ऑपरेंड का यूज करते हैं. उसको क्या कहा जाता है? बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं. अब हम लोग देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर. दोज ऑपरेटर असाइनिंग द वैल्यू इज कॉल्ड एज अ असाइनमेंट ऑपरेटर. जो वैल्यू को असाइन करता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं. जैसे a इक्वल टू 3, a प्लस इक्वल टू 2, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? a इक्वल टू a प्लस 2, यानी a इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? इज अ 3 एंड 2. दिस इज द 5. दिस इज कॉल्ड एज अ असाइनमेंट ऑपरेटर. अब हम लोग देखते हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर. Those operator increase the variable value is called as a increment operator, or those operator decrease the variable value is called as a decrement operator. Increment and decrement operator is a two type. Number one is a pre-operator. Number two is a post-operator. What do you mean by pre-operator and post-operator? Pre-operator means first the increase the value then print. This type operator is called as a pre-operator. And post-operator means print the variable value then increase. This type operator is called as a post-operator. Okay? तो चलो यहाँ पर हम लोग देखते हैं प्री ऑपरेटर एंड पोस्ट ऑपरेटर कैसे परफॉर्म करता है. हम लोग इसके इक्वेशंस को देखते हैं. जैसे यहाँ पर लिखे हम लोग a का वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? इज ऑफ 5. वैल्यू ऑफ a. अब हम लोग 5 स्टेप में a का वैल्यू को प्रिंट करते हैं. तो यहाँ पर हम लोग प्रिंट करते हैं फ्रेंड्स वैल्यू ऑफ a इन अ फर्स्ट स्टेप. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a हियर? इज ऑफ 5. वैल्यू ऑफ a इन अ सेकेंड स्टेप प्लस प्लस a. दिस मीन्स व्हाट? a इक्वल टू a प्लस 1, यानी a का वैल्यू क्या हो गया? 6 हो गया. यहां पर क्या प्रिंट करेगा? 6 करेगा. देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इन अ थर्ड स्टेप? यहां पर ओवर हियर इज अ 6. वैल्यू ऑफ a इन अ फोर्थ स्टेप, यहां पर क्या प्रिंट करेगा? a का वैल्यू. यहां पर भी हम लोग 6 को प्रिंट करेंगे. अब यहां आता है वैल्यू ऑफ a इन अ फिफ्थ स्टेप. What is the value of a in a fifth step? Is a 7. तो हम लोग यहाँ पर देखें कि पोस्ट ऑपरेटर में फर्स्ट क्या किया? वैल्यू को प्रिंट किया देन इंक्रीज किया. इसको हम लोग क्या कहते हैं? पोस्ट ऑपरेटर कहते हैं. अब हम लोग देखते हैं रिलेशनल ऑपरेटर, ऑब्लिक बुलियन ऑपरेटर, ऑब्लिक कंपैरिजन ऑपरेटर. रिलेशनल ऑपरेटर इज दोज ऑपरेटर create the relationship between two or more operands is called as a relational operator. रिलेशनल ऑपरेटर हम उसको कहते हैं जो दो या दो से अधिक ऑपरेंड के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है, उसको रिलेशनल ऑपरेटर कहते हैं. कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर इज दोज ऑपरेटर कंपेयर बिटवीन टू और मोर ऑपरेंड्स इज कॉल्ड एज अ कंपैरिजन ऑपरेटर. कंपैरिजन ऑपरेटर उसको कहा जाता है जो दो या दो से अधिक ऑपरेंड्स के बीच में कंपेयर करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कंपैरिजन ऑपरेटर कहते हैं. अब यहां पर चलो हम लोग देखते हैं ये वर्क कैसे करता है. जैसे हम लोग लिखते हैं a लेस देन इक्वल टू b, a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, a नॉट इक्वल टू b, a इज लेस देन b, a इज ग्रेटर देन. दिस मीन्स व्हाट? चलो हम लोग यहां पर लिखते हैं. अब यहां पर लिखे a इज लेस देन b. दिस मीन्स व्हाट? इफ, यहां पर इफ या a क्या कह रहा है b से कि हम आपसे छोटे हैं बट हम आपके बराबर हो जाएंगे. b कहता है यस तुम मेरे से छोटे हो और मेरे बराबर हो जाओगे. तो दिस इज कॉल्ड एज अ रिलेशनल ऑपरेटर्स.
अब हम लोग देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर इज दोज ऑपरेटर कंपेयर बिटवीन टू और मोर ऑपरेंड्स बाय लॉजिकली इज कॉल्ड एज अ लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर हम उसको कहते हैं जहां पर दो या दो से अधिक ऑपरेंड्स के बीच में हम लोग लॉजिकली कंपेयर करते हैं, उसको क्या कहा जाता है? लॉजिकल ऑपरेटर कहा जाता है। लॉजिकल ऑपरेटर हम लोग यूज करते हैं एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर। हम लोग देखते हैं एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर का यूज हम लोग वहां पर करते हैं जहां पर दो या दो से अधिक कंडीशंस लगाते हैं, और जब मेरा दोनों कंडीशन सही होता है तभी रिजल्ट देते हैं, अदरवाइज रिजल्ट हम लोग नहीं देते हैं। ऐसे जगह पर हम लोग एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं, जस्ट लाइक ट्रूथ टेबल। और ऑपरेटर का यूज हम लोग वहां पर करते हैं जहां दो या दो से अधिक कंडीशंस लगाते हैं और दोनों में से कोई भी एक रिजल्ट सही होता है, हम लोग रिजल्ट डिस्प्ले करते हैं। वैसी जगह पर हम लोग क्या करते हैं? और ऑपरेटर का यूज करते हैं। नॉट ऑपरेटर का यूज हम लोग वहां पर करते हैं जहां पर दो या दो से अधिक कंडीशंस लगाते हैं और हम लोग जस्ट अपोजिट, मतलब हम लोग क्या बोले इसको, इस तरह एक्सप्लेन करें कि जस्ट उसके अपोजिट रिजल्ट होता है। वैसे जगह पर हम लोग क्या करते हैं? नॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं। जैसे यूपीएस मशीन, अगर स्विच को हम लोग प्रेस करते हैं तो मशीन क्या होता है? ऑन हो जाता है। फिर उसी स्विच को प्रेस करते हैं तो क्या होता है? ऑफ हो जाता है। तो दिस इज कॉल्ड एज अ लॉजिकल ऑपरेटर। अब हम लोग देखते हैं कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर का यूज हम लोग वहां पर लगाते हैं जहां पर हमारे दो या दो से अधिक कंडीशन होने की प्रोबेबिलिटी होता है, बट उसमें रिजल्ट दोनों में से कोई एक होगा। उसी जगह पर हम लोग क्या करते हैं? कंडीशन ऑपरेटर का यूज करते हैं। कंडीशन ऑपरेटर क्वेश्चन मार्क्स एंड कोलोन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन मार्क्स के जस्ट बाद वाला पार्ट, दिस इज कॉल्ड एज अ ट्रू पार्ट। आफ्टर द कोलोन्स, दिस इज कॉल्ड एज अ फॉल्स पार्ट। इसको हम लोग यहाँ पर देखें। जैसे कोई स्टूडेंट सपोज एग्जाम देता है तो एट ए टाइम वो पास नहीं कर सकता है, एट ए टाइम वो फेल भी नहीं कर सकता। या तो पास करेगा या तो फेल करेगा, या तो फेल करेगा या तो पास करेगा, बोथ नहीं पॉसिबल है। तो यहाँ पर चलो हम लोग प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं कि उसको कैसे परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर ग्रेड लिए हैं, इंट मार्क्स लिए हैं, इंटर मार्क्स, CN मार्क्स कराए हैं। ग्रेड इक्वल टू marks is greater than 50 then pass, otherwise fail. If suppose that student marks is 95, तो 95 is greater than 50, yes condition satisfied. Then grade में क्या असाइन होगा? P, then result equal to क्या प्रिंट करेगा? P. If student suppose that student marks is 35 is greater than 50, नहीं, यहाँ पर नहीं है, तो किस पार्ट में आएगा? फॉल्स पार्ट में आएगा। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या डिस्प्ले करेगा? फॉल्स डिस्प्ले करेगा। अब देखते हैं हम लोग बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर्स यहाँ पर बिट्स पर परफॉर्म करता है ऑपरेशंस को, उसको हम लोग क्या कहते हैं? बिटवाइज ऑपरेटर कहते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर में फर्स्ट डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट होता है और बाइनरी नंबर में कन्वर्ट होने के बाद वो ऑपरेशंस को कन्वर्ट करता है और देन ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है, उसको क्या कहा जाता है? बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं? सॉरी, बिटवाइज ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 एंड ऑपरेटर, नंबर 2 और ऑपरेटर, नंबर 3 XOR ऑपरेटर, नंबर 4 और ऑपरेटर, नंबर 5 इज अ लेफ्ट शिफ्टिंग, नंबर 6 इज अ राइट शिफ्टिंग। अब चलो हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं A इक्वल टू 10 असाइन किए हैं, B इक्वल टू 50। तो बाइनरी नंबर इतना कट हो जाएगा, ऐसे चल जाएगा, उतना कट हो जाएगा वीडियो। हाँ हाँ, ये वो है ना, एक लड़का है हम लोग यहाँ, उसको आता है, यही सब आता है, बाकी कुछ नहीं आता उसको। खाली वीडियो काटना, फोटो को काटना, फोटो को साटना, चिपकाना, बाकी और कुछ नहीं आता है करने, बाकी और कुछ नहीं आता है।
चिपकाना, काटना। हाँ हाँ ठीक, यस। चलो आगे देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर क्या थे, बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर हमने क्या बताया कि बिटवाइज ऑपरेटर हम उसको कहते हैं जहां पर क्या करता है, नंबर को, डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करता है, और बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर कहते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर कौन कौन होते हैं, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, एक्सऑर ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट। तो चलो यहाँ पर देखते हैं बिटवाइज ऑपरेटर कैसे वर्क को परफॉर्म करता है। तो यहाँ पर वैल्यू को असाइन किया हम लोग, a इक्वल टू 10 और b इक्वल टू 15। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इज अ 10 एंड b का 15। तो दे आर द बाइनरी नंबर ऑफ 10 इज अ 1010। व्हाट इज द बाइनरी नंबर ऑफ, एक्सक्यूज मी, व्हाट इज द बाइनरी नंबर ऑफ, व्हाट इज द बाइनरी नंबर ऑफ, व्हाट इज द बाइनरी नंबर ऑफ 15 is 1 1 1 1। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर एंड ऑपरेटर को ऑपरेशंस ए एंड बी 1 0 1 0 1 1 1, देन 1 0 1 0, फिर से अगेन क्या मिला हम लोग को, 1 मिला। अब हम लोग और ऑपरेटर में देखते हैं। और ऑपरेटर में क्या होता है, यहाँ पर 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 और 1, दिस इज कॉल्ड एज अ 15। यहाँ पर क्या डिस्प्ले किया, 15। अब हम लोग देखते हैं एक्सऑर ऑपरेटर। एक्सऑर ऑपरेटर का यूज हम लोग वहां पर करते हैं जहां पर जस्ट अपोजिट रिजल्ट होता है, जैसे 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0। नॉट ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर में जस्ट अपोजिट रिजल्ट होता है, 0 का 1 1 का 0, और यहाँ पर क्या होता है, 2 ब्लॉक यहाँ पर फिर हम लोग यूज करते हैं। लेफ्ट शिफ्टिंग, जहां पर वैल्यू क्या करता है, लेफ्ट की ओर शिफ्ट करता है, और देन यहाँ पर हम लोग 2 ब्लॉक्स 8 बिट प्रोसेसर पर वर्क करते हैं, तो ये 2 ब्लॉक क्या होता है, आगे की ओर शिफ्ट करता है, यानी हमारा ये बाइनरी नंबर का फॉर्मेशन होता है, दिस इज कॉल्ड एज 40। एंड हम लोग देखते हैं राइट शिफ्ट। यहाँ पर हम लोग 10 का हम लोग बाइनरी नंबर देखें ये है, और इसको 2 शिफ्ट हम लोग राइट की ओर शिफ्ट करते हैं, तो दिस इज द बाइनरी नंबर मिलता है, और उसका आउटपुट होता है 2। तो हम लोग यहाँ पर देखें किस तरह हमारे नंबर सिस्टम यहाँ पर वर्क कर रहा है।